हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम 2024 के सीक्वेंस एंड सीरीज के PYQs कवर करेंगे. ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट, if the sum of the series this is equal to 5 then 50D is what? बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन हमने टेलीस्कोपिक सीरीज में बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं. हर तरह के पैटर्न को हमने कवर किया हुआ है. ये तो उसका एलिमेंट्री पैटर्न है ना. क्या बताया था आपको? जो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, आप देखो 2 एट ए टाइम यूज हो रहे हैं. 1 प्लस डी, ये जहाँ एंड हुआ वहीं से ये बिगिन हुआ है. एंड 1 प्लस डी 1 प्लस 2D आप देख सकते हैं ये AP में है विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ D. ठीक है, तो प्रोसेस इमीडिएटली आपको पता है. आप हर टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे एंड प्रोसेस भी क्लियरली मैंने बताया हुआ है. एंड से आप एक को लीव करेंगे, बाकी सब लिखेंगे. बिगिनिंग से आप एक को लीव करते हुए बाकी सब लिखेंगे. परफेक्ट. एंड देन एक स्केलर हम बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं और वो स्केलर कौन सा होता है डायरेक्टली याद है तो आप लिख लें. अदरवाइज बच्चे बैलेंस करके देख ले. जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 1 प्लस डी माइनस 1, तो D अपॉन ये आ रहा है. तो बैलेंस करने के लिए एक D की हमें जरूरत है. और वैसे आपको बताया था दिस माइनस दिस 1 अपॉन दैट इज द स्केलर व्हिच इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग. ठीक है, और इसी प्रोसेस से आप बाकी के टर्म्स को भी स्प्लिट करते चले जाएं. सो 1 प्लस डी माइनस 1 प्लस 2D एंड हियर द सेम क्वांटिटी विल बी यूज्ड. तो अब आप लास्ट वाला टर्म देख लें. 1 बाई 1 प्लस 9D माइनस 1 बाई 1 प्लस 10D 1 बाई D. अब 1 बाई D तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा. अब आप कैंसलेशन देख सकते हैं. इस तरह से टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे और ये बचेगा और ये बचेगा. तो हमारा आंसर आ जाता है 1 बाई D 1 बाई 1 विच इज़ 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 10D. फाइन. यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो 1 प्लस 10D माइनस 1 अपॉन D ये वाला एंड 1 प्लस 10D. परफेक्ट. ये 1 हो गया कैंसिल, D भी कैंसिल हो गया. 10 अपॉन 1 प्लस 10D. एंड क्वेश्चन ने कहा है ये जो सम है दैट इज 5. फाइन. ये हो गया कैंसिल. सो 1 प्लस 10D is equal to 2. 10 times of D is 1. Now the question says 50D का वैल्यू कितना होगा. So I'm going to multiply both side by 5. That's it. तो बच्चा यहाँ आंसर आ गया आज. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. It says AR square so on is an infinite GP. बच्चा, एक इनफाइनाइट GP का सम फाइनाइट कब आता है? अगर R का वैल्यू 1 है तो फाइनाइट नहीं आ सकता. इनफाइनाइट आता है. वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो फाइनाइट आता है -1 से 1 के इंटरवल के लिए. और उस इंटरवल के लिए जो सम आता है वो है A बाई 1 माइनस R. एंड क्वेश्चन ने कहा दिस इज 57. और इसमें आप देखें फर्स्ट टर्म क्या है, A क्यूब है ना. और सेकेंड टर्म क्या आएगा, A क्यूब R क्यूब. इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या है, R क्यूब. तो यहाँ से आएगा A क्यूब अपॉन 1 माइनस R क्यूब एंड दैट इज 9747. बच्चा, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो बहुत इजीली हैंडल हो सकता है. तो A को हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. यहाँ से हमें A मिल जाता है टू बी 57 इंटू 1 माइनस R. और आप ये भी कर सकते हैं कि इसे क्यूब करके डिवाइड कर दें. वन एंड द सेम थिंग. आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट हियर. सो दैट इज 57 क्यूब इंटू 1 माइनस R होल क्यूब. 1 माइनस R क्यूब है ना, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. सो लेट मी फैक्टराइज इट. एंड ऑन द अदर साइड 9747. अब बच्चा क्लियरली इतने लार्ज नंबर से तो हमें डील करना नहीं पड़ेगा. तो आप चेक कर ले, कैंसिलेशन जरूर हो रहा होगा. सो 57 क्यूब है. लेट मी शिफ्ट इट टू द अदर साइड. 57 57 57. ठीक. इसके सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है. राइट. सो ये है 9 जो कि 3 से डिविजिबल है. देन 14 प्लस 4 18. सो 3 से डिविजिबल है. मतलब ओवरऑल ये 9 से भी डिविजिबल है. तो एक काम करते हैं, एक 3 को हम कर देते हैं यहाँ से कैंसिल एंड दैट विल गिव अस 19. एक 3 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हम कर रहे हैं 9. ठीक है. सो 1 0 8 3. परफेक्ट बेटा. अब फिर से ये 3 से डिविजिबल है. यहाँ से हम कर देते हैं इसे कैंसिल 3. सो दैट इज 3 6 1. नाउ चेक, क्या ये 19 से डिविजिबल है? वैसे भी 19 का स्क्वायर ही तो होता है ना 361. तो डायरेक्टली कर देते हैं इसे कैंसिल. सो लेफ्ट विथ 1 बाई 19 और एक 1 माइनस R यहाँ से हो गया कैंसिल. अब हम इसे करते हैं क्रॉस. सो 1 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर. फाइन. 19R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 18R स्क्वायर. बच्चा यहाँ है -38R, ये इधर शिफ्ट हुआ -39R. 19 -1 and that is
18, फाइन। 3 से डिविजिबल है तो कैंसिल ही कर देते हैं, वाई डील विथ लार्जर नंबर्स, ये हो गया बेटा। अब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लो या फैक्टराइजेशन से कर लो। फैक्टराइजेशन से क्या होगा, 36 हमें प्रोडक्ट चाहिए, सो कैन वी राइट इट एज 9 and 4, यस। सो 6r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 9r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 2r कॉमन देता है, 3r माइनस 2 और यहाँ से माइनस 3 एंड वी हैव 3r माइनस 2, है ना बच्चा। ये फैक्टराइज होके ये बन गया, ये बन जाता है 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2। यहाँ से r का वैल्यू हमें मिलता है 3/2, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो r का वैल्यू -1 से 1 में होगा, तो ये फैक्टर तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। सो r फॉर अस इज 2/3। अब r का वैल्यू 2/3 है और हमें a चाहिए, क्योंकि जो हमें आंसर देना है उसमें a एंड r दोनों का प्रेजेंस है। सो a इज नथिंग बट 1 माइनस r टाइम्स 57 एंड r का वैल्यू 2/3 है, तो 1 माइनस r दैट इज 1/3 इंटू 57 एंड दैट इज 19। तो हमारा आंसर हो जाता है 19 प्लस 18 इंटू 2/3, 3 हो गया कैंसिल, सो 6 इंटू 2 एंड दैट इज 12, बचा आंसर 31, करेक्ट। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना क्वेश्चन देखने में, करके देखते हैं। इट सेज इफ दिस माइनस दिस इज दिस देन अल्फा इज व्हाट, ओके। यहाँ डिनोमिनेटर में एक एक टर्म है, तो सबसे पहला काम बनता है, क्योंकि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करके एक सिंपल सा रिजल्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं कैंसिलेशन तो होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हम दो दो फ्रैक्शन में ब्रेक करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने टेलीस्कोपिक पैटर्न में समझा था ना, हाउ टू स्प्लिट इनटू 2, एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे करेंगे। बस इतना सा देख लो कि इन्हें हम असेंडिंग फॉर्म में ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक। एंड 2023 2024। अब जब आप इसे स्प्लिट करेंगे तो 1/1 माइनस 1/2, ये एग्जैक्टली हाफ ही है और ये भी हाफ ही है। एंड दिस इज 1/3 माइनस 1/4, ये 1/12 है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इस प्रोसेस से अब आप इसे स्प्लिट करते चले जाएं, सो एंड में आ जाएगा 1/2023 माइनस 1/2024। जब हम इन सबको ऐड करेंगे बच्चा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ इट। अगर मैं इसका नाम S1 और इसे S2 दे दूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट S2, फाइन। सो 1/1 है हमारे पास, -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन है, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, ध्यान देना। सो S2 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस माइनस प्लस एंड सो ऑन। बच्चा ये जा कहाँ तक रहा है, प्लस 1/2023 माइनस 2024, ठीक। और इस तरफ हमारे पास 1/2024 है, ध्यान रख के चलना है, क्योंकि हमें कैंसिल करके ये चीज बचेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा हमें चाहिए, ठीक है। अब बताओ, जब ऑल्टरनेट साइन के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आप टोटल लेंगे, टोटल फाइन, एंड उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्वाइस द इवन, राइट, 1/4 एंड सो ऑन 1/2024, परफेक्ट। अब यहाँ से आप बताएं, हाफ कॉमन आ जाएगा, हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है और वो डिनोमिनेटर में है तो हाफ कॉमन आ जाएगा। तो ये जो हिस्सा है, बस इस पार्ट को आप देखें, कैन आई राइट दैट टू बी 2 और 1/2 कॉमन आया, सो 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन अप टू 1012, फाइन। अब ये हो गया कैंसिल। नाउ कम बैक टू S2 इज व्हाट बेटा, 1/1 1/2 सो ऑन 1/2024 माइनस ये वाला हिस्सा। तो जब आप इस पार्ट को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप बताएं 1/1012, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ 1/1 1/2 कंटिन्यूएशन में है 1/2024 तक। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो हमारे पास सेव होगा वो है दिस 1014 एंड सो ऑन 1/2024, फाइन बेटा। अब सारा काम हो चुका है, वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे बेटा। सिंपल, नाउ लास्ट स्टेप दैट वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे बताएं, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि सीरीज को हम इवैल्यूएट तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो हमारे पास S2 क्रिएट होके आया है वो ये है, फाइन।
और इस टर्म को भी हम इधर ही शिफ्ट कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे डीलिंग में। तो जब ये टर्म इधर शिफ्ट होगा बच्चे तो -1/2024 के फॉर्म में शिफ्ट होगा, और हमारे पास S2 में भी सारे टर्म माइनस साइन के साथ है, राइट। तो ये टर्म इधर जब शिफ्ट होगा तो ये जो है यहाँ पे, क्योंकि आउटसाइड माइनस साइन इज देयर, हियर सब्ट्रैक्शन में है, तो ये -1/2024, so can I say this term existence is doubled now? Yes, so this is nothing but this as it is -1/1013, so on we have 1/2023 and ये वाला जो टर्म है वो डबल हो जाएगा, मतलब 2/2024। परफेक्ट बच्चा, ये कैंसिल हो गया तो 1012 ही रह गया ना। तो इसकी पोजीशन को एक काम करते हैं ना, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक ऑर्डर में रहे। सो वी हैव हियर 1/1012 से लेके 1/2023 कितने टर्म्स है, 1012 टर्म्स आर देयर। इसके पास कितने टर्म्स है, 1012 टर्म्स आर देयर, एंड वी वांट दिस शुड कंप्लीटली गेट कैंसल्ड रिजल्टिंग टू ए जीरो, क्योंकि इस टर्म को तो हम इधर शिफ्ट कर चुके हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा है इसके सबसे छोटे के साथ इक्वेट कर देना है, जो कि ये है, और सबसे लार्जेस्ट ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट से इक्वेट हो ही जाना है, राइट। चेक करें, अल्फा प्लस 1 अगर हमें ये चाहिए तो अल्फा इज 1011। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल सेम है। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड विल बी लेफ्ट विथ ए 0। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1011। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, तो डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, अगर करके देखें तो सब कुछ हो जाना है। इस चैप्टर में क्या हमें नया मिलेगा, कुछ भी नहीं। लुक एट, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किया था, इट्स जस्ट दैट हमने किया था इन टर्म्स ऑफ ग्रुप। इफ नेचुरल नंबर्स आर ग्रुप लाइक दिस, फर्स्ट ग्रुप में एक एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में 2 एलिमेंट लाइक दिस, तो उसी तरह के क्वेश्चन है, आगे और भी हमें मिलेंगे, ठीक। लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो आप देखो, फर्स्ट जो रो है उसमें एक ही एलिमेंट है एंड सेकेंड में 2 है, और एग्जैक्टली यही डीलिंग हमने की थी। थर्ड रो के पास 4, 5, 6 है एंड सो ऑन। अब हमारा वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा, हम यही चेक करेंगे कि kth रो के पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, राइट। फिर हम चेक कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस कॉरेस्पॉन्डिंग k के लिए उस इंटरवल में लाई करता है, ठीक। करके देखते हैं। ये बताएं, अगर मैं kth ग्रुप की बात करूं, क्योंकि kth रो की अगर हम बात करें तो kth ग्रुप इसमें है ना, हमने ग्रुप में इसे बना दिया है। तो kth ग्रुप के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो k नंबर होंगे, राइट। अब फर्स्ट के पास एक, तो नेचुरल नंबर्स इस तरह से मेरे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैंने एक को हटा दिया, फर्स्ट ग्रुप बना लिया, 2 और हटा दिया, सेकंड ग्रुप, 3 और हटा लिया, थर्ड ग्रुप। तो जो फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 + 2 + 3। इतने नेचुरल नंबर खत्म हो गए, 1 + 2 + 3 मतलब 6 नेचुरल नंबर्स आर एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वन दैट इज 7। सो फोर्थ ग्रुप विल बिगिन फ्रॉम 7 एंड गो अप टू 4 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना है तो आपको क्या करना है, 7 में 3 ऐड कर देना है। जब आप 3 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 4 नंबर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10। क्लियर है। तो इसी तरह से आप बताएं, अगर हम kth ग्रुप की बात करें तो k-1 ग्रुप्स खत्म हो जाना चाहिए, उसका नेक्स्ट एलिमेंट से kth ग्रुप विल बिगिन, राइट। सो kth ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो है 1 से लेके k-1 तक के ग्रुप्स को हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट यूज हुआ फर्स्ट ग्रुप के लिए, 2, 3 एंड सो ऑन। k-1th ग्रुप के लिए इतने नंबर्स एग्जॉस्ट हो गए। इसके अगले से हमारा kth ग्रुप बिगिन होगा। परफेक्ट। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, k-1 इंटू k/2 + 1। तो ये हुआ kth ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, और जाएगा कहाँ तक बच्चे, इसमें k एलिमेंट्स आर टू बी एडेड, राइट। तो हम k-1 इसमें ऐड करने वाले हैं। तो k-1 ऐड कर देते हैं, वी गेट 1 + k-1 इज k एंड k हमने लिया कॉमन, k-1/2 + 1 विच इज k इंटू k + 1/2। और आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ये सम अप करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। kth ग्रुप का लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो फर्स्ट 1 चला गया, 2 चले गए, 3 चले गए। तो kth ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 सो ऑन टिल k, राइट। वही तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा जो कि k इंटू k + 1/2 ही तो होगा। फाइन। सो कैन वी से जो kth ग्रुप होगा दैट बिगिंस फ्रॉम k इंटू k-1/2 + 1 से लेके कहाँ तक, k इंटू k + 1/2 तक। और हमें चाहिए ये जो एलिमेंट है ये इनके बीच में आना चाहिए, ऐसा k कौन सा होगा। फाइन। सो 5, 3, 1, 0
ये सेटिस्फाइंग होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली आप इसे अटेम्प्ट करें। देखें दोनों तरफ 2 है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं डबल, ठीक, यहाँ से हम इसे कर देते हैं रिमूव, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, बहुत टाइम हम अपना वेस्ट करेंगे दोनों तरफ के सॉल्व करके। एकदम स्मार्टली इसे हमने किया, तो इसे 0 2 6 1 0 फाइन, और इस तरफ भी कर दें k - 1 + 2, डन बेटा। नाउ k × k + 1 सिर्फ एक तरफ को सॉल्व करेंगे और उसका जो बाउंड्री वैल्यू आएगा ना, वही दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही k हमें मिलेगा, मल्टीपल k तो होंगे नहीं ना, ये पर्टिकुलर एलिमेंट तो एक ही ग्रुप में लाइक करेगा। तो सिंगल k को सॉल्व करने के लिए बस एक तरफ की बाउंड्री कंडीशन आप ले लो और वही वाला दूसरी तरफ भी सेटिस्फाइंग होगा, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ईजी टू डू। बताएं k × k + 1, ये वैल्यू जो कुछ भी आएगा k² एंड k + 1 का होल स्क्वायर के बीच में होगा ना, होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 10620 स्क्वायर रूट, ठीक बच्चा, 1110620 एंड दिस इज 00620, दिस इज 20 और ये आ जाता है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक। सो कैन वी से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, एंड ये जो कोई भी नंबर है ये लेस देन और इक्वल टू k + 1 होल स्क्वायर है। सो k + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। तो चेक करो 103 × 104 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लो, 104 व्हाट डू वी गेट बेटा, एंड दिस इज 301217। क्या ये वैल्यू, ये जो भी आया है हमारे पास, ये से सेटिस्फाई कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स k फॉर अस इज, जो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 103। आपको 102 के लिए ट्राई भी करने की जरूरत नहीं है, 102 × 103 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो k का जो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें मिला है ना, वो यही वाला वैल्यू है 103। अब अगर आप दूसरे तरफ भी k को सब्स्टिट्यूट करके देखें ना, इट विल बी सेटिस्फाइंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोनों तरफ लेने की जरूरत है कि k का एक ही वैल्यू आएगा और वो भी इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, वही वाला वैल्यू इसे भी सेटिस्फाई करेगा, फाइन। नाउ k फॉर अस इज 103 एंड क्वेश्चन ने कहा है इफ दिस k then row in which number this will lie, so clearly it is 103th row, clear beta। next it says in an increasing GP of positive terms the sum of second and sixth term is this। एक काम करते हैं, a first term r as the common ratio ले लेते हैं, sum of second so that is ar, sixth ar power 5 70/3 and the product of third and fifth term, okay, third term and the fifth term, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है that is 49, so a square into r power 6 is 49, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें so that comes out to be 7, -7 नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है कि इंक्रीजिंग जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक। सो वी हैव 2 अननोन एंड 2 इक्वेशन। देखते हैं आगे हमें क्या चाहिए, सम ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म क्या आएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अस ar³ ar पावर 5 प्लस ar पावर 7, इसका हमें वैल्यू चाहिए विच इज ar³ 1 प्लस r² प्लस r पावर 4, इसका वैल्यू हमें चाहिए बच्चे। ar³ तो 7 है तो ये तो हम डायरेक्टली ही पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 अननोन 2 इक्वेशन, क्योंकि हमें r का वैल्यू तो चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए। सो हियर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 1 प्लस r पावर 4 70/3 एंड इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, a हो जाएगा कैंसिल एंड विल बी लेफ्ट विथ r इंटू 1 प्लस r पावर 4 अपॉन r³। a को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, इनफैक्ट r को भी हम कैंसिल कर देते हैं। सो डिवाइड करके ये हो जाएगा 70/3 एंड हियर वी हैव 7, ये हुआ कैंसिल एंड वी लेफ्ट विथ 10/3, क्रॉस कर देते हैं 3r पावर 4 प्लस 3 एंड दिस साइड वी हैव 10r², इसे भी इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड देन प्लस 3। बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ r² का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, व्हाट डू वी गेट। आप फैक्टराइज करते हुए भी कर सकते हैं, लेट मी डू इट डायरेक्टली, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² विच इज 100 माइनस 4a इंटू c दैट इज 36, 100 माइनस 36 इज 64, स्क्वायर रूट से आ गया 8 अपॉन 2a, 2a is 6। तो बच्चा
अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये है 3, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं देन दिस इज 1/3। और क्वेश्चन ने ये भी कहा है इंक्रीजिंग जीपी है, तो क्लियर हो जाता है जो r है दैट इज ग्रेटर देन 1, सो r स्क्वायर इज बाउंड टू बी ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया रिजेक्ट। r स्क्वायर का वैल्यू है, देख लेते हैं, इज इट सफिशिएंट टू आंसर हियर, इसका वैल्यू हमें चाहिए एंड r स्क्वायर इज सफिशिएंट। अब इसे हम कर देते हैं यहाँ पुट 1 + 3 + 9, डन बेटा, सो दिस इज 13, आंसर इज 91। ठीक है, सिंपल चीजें हैं बच्चे, आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व करते हुए या थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। अगर कहीं स्कोप क्रिएट हो सकता है दैट इज एन मेथड ऑफ कैंसलेशन। ठीक है, देखें आगे बढ़ते हैं। An arithmetic progression is written in the following format, exactly in the same way। ठीक है, sum of all the terms in the 10th row, तो फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, और इस तरह से ये कंटिन्यूड है। तो 10th रो के पास 10 एलिमेंट्स विल बी देयर एंड दे आर गोइंग टू बी इन एपी, एंड जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, राइट, तो कॉमन डिफरेंस है, बस हमें 10th रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए एंड वी आर थ्रू विथ इट। ठीक है, तो बता दें हियर 2 एंड देन 5 and 8 and 11 14 and 17 and so on। 10th रो का फर्स्ट एलिमेंट तभी मिलेगा जब 9th रो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट रो ने एक एलिमेंट को यूज किया है इस पर्टिकुलर एपी का, राइट। तो अगर हम 9th रो को कंप्लीट करने की बात करें तो 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू 9, इतने एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एपी के एग्जॉस्ट हो जाएं, और उसके बाद जो अगला होगा दैट इज दिस इज 9 × 10/2 + 1, ये हो गया कैंसिल एंड दिस कम्स आउट टू बी 46। मतलब इस पर्टिकुलर एपी का जो 46th एलिमेंट होगा ना, वो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑफ द 10th रो। क्लियर, तो 10th रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर हम फाइंड करें दैट इज a + n - 1 × d, and that comes out to be 135 + 2 137। अब आंसर करते हैं n/2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रो के पास कितने हैं 10, राइट, n/2 2a, which this comes out to be 274 plus n - 1 that is 9 into d and that is 3। सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज 1 and 0 3 and 10 से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 2, so that is 1505। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट बेटा, it says let the first term of a series be t1 is rth term is this, if sum of the first n terms of the series is this then find value of n। तो क्लियर हो रहा है बच्चा, ये कोई स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सीरीज तो नहीं है एपी जीपी एजीपी जिनका हमें सम निकालना आता है। तो उस केस में आप इन टर्म्स को स्टडी करें। तो t1 हमारे पास 6 है, t2 अगर हम r की जगह पे 2 पुट करते हैं तो t2 कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ t1 प्लस 6 पावर, हम r इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। अब इसे आज इट इज रहने देते हैं, t3 पे चलते हैं, ज्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन पे जाना नहीं है, एंड में हम करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। t3 विल बी व्हाट, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ t2, 3 टाइम्स ऑफ 3 + 6 + 6 स्क्वायर, ये 3 × 6 है, ठीक है, एज इट इज। एंड देन वी हैव 6 क्यूब। एक और टर्म लिख लेते हैं t4, t4 विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग प्लस 6 पावर 4, ओके। सो 3 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 टाइम्स भी कर रहे हैं। सो दैट कम्स आउट टू बी 3 क्यूब इंटू 6, 3 स्क्वेयर इंटू 6 स्क्वेयर, 3 इंटू 6 क्यूब एंड देन 6 पावर 4। मुझे लग रहा है अब हमें क्लैरिटी आ रही है कि टर्म्स किस तरह के बन रहे हैं। ध्यान से देखें, 3 क्यूब से स्टार्ट हुआ है, और अगर आप इस तरफ से देखें ना तो 3 पावर 0 से ये इंक्रीज होते 3 पावर 3 तक पहुंचा है। 0 से 3 मतलब 4 है ना, तो 4 सच टर्म्स आते हैं। और 6 के लिए 1 पावर से बिगिन हुआ है एंड 4 तक गया है, तो 6 के लिए 1 से असेंडिंग है, 3 के लिए 3 से डिसेंडिंग है 0 तक। तो अगर हम इसका nth प्लेस की टर्म की बात करें ना और rth प्लेस की टर्म ले लो, तो इन दैट केस ये 4 है, तो 3 का पावर कहाँ से बिगिन हुआ बच्चे, r - 1 से, ठीक है, और 6 का पावर 1 से, और 3 अपना पावर एक एक कम करता जाएगा एंड 6 का पावर एक एक गेन होता जाएगा। n में क्या होगा, 6 पावर r, परफेक्ट। और ये एक जीपी है, जीपी का सम हमें निकालना आता ही है। बता दें यहाँ पे फर्स्ट टर्म है r - 1, राइट, एंड कॉमन रेशियो क्या है बेटा, दिस अपॉन दिस, दैट कम्स आउट टू बी 6
हो गया कैंसिल, तो यहाँ रह जाता है 6, डिनोमिनेटर में आएगा 3, सो दैट इज 2। ठीक, सो दैट इज 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1 जो कि है 2 - 1 1। ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा टू राइट। अब ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना बच्चा, ये 6 है, ये 3 पावर r-1 है, तो क्या मैं इस 6 को लिख सकती हूँ आज 2 × 3? तो इस 3 को बच्चे हम इसके साथ कर देते हैं कंबाइन। सो कैन वी राइट दिस टू बी दिस, और ये दोनों के साथ कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। सो 6 पावर r, क्योंकि 3 × 2 होल पावर r हो जाएगा ना, तो बच्चा इसका जो जनरल टर्म है ना वो ये है। फाइन, नाउ द क्वेश्चन से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज व्हिच जनरल टर्म इज दिस। तो n टर्म का हम सम ले लेते हैं, फिर उसके साथ कंपेयर करते हुए हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चा समेशन, तो इंडिविजुअल समेशन पे चलते हैं। 6 पावर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू n टर्म्स का, एंड इन द सेम वे बच्चे 3 पावर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और दोनों ही GP है। सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ a which is 6 r power n-1 upon r-1, and here a 3 power n-1 upon 3-1, ये आ गया। हम 2 को अंदर शिफ्ट ही कर देते हैं, सो दैट इज 12/5 6 पावर n-1, और ये इधर, सो 3 टाइम्स ऑफ 3 पावर n-1। डन, ये तो आ गया बच्चे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है ये जो है ये इसके बराबर है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल इन n है, वी डू नॉट हैव एनी सच, मतलब कंपेयर करते हुए हमें वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे 6 पावर n एंड 3 पावर n का प्रेजेंस है, एंड 1/5 ओवरऑल कॉमन है, तो क्लियर हिंट है आप पूरे में से 1/5 को ले लो कॉमन, एंड 12 टाइम्स ऑफ 6 पावर n -12, और यहाँ से हमने 1/5 कॉमन लिया है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, तो 15 × 3 पावर n प्लस 15। डन बेटा। सो 1/5 12 × 6 पावर n माइनस 15 × 3 पावर n एंड प्लस 3। तो अब अगर आप इस पार्ट को कंपेयर करें, क्योंकि इसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो 4 × 6 पावर n है, हमारे पास 12 है, तो एक 3 एक्स्ट्रा है, उसे हम बाहर मूव कर देंगे। -5 15, मतलब हर जगह आप देख सकते हैं 3 एज ए फैक्टर एक्स्ट्रा है, उसे अगर हम बाहर मूव कर देते हैं, सो वी गेट 4 × 6 पावर n माइनस हमने 3 को कॉमन लिया है, वी आर लेफ्ट विद दिस। तो बच्चा इस आंसर में और हमारे आंसर में ये वाला पार्ट तो आज इट इज मैच कर जाता है, राइट, एंड 1/5 भी है, तो क्लियर हो जाता है हमें वो n चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 3 में कन्वर्ट हो जाए। सो n² - 12n प्लस 39 वी वांट इट टू बी 3, सो n² - 12n इसे कर दिया इधर शिफ्ट, तो 36। सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, वैसे भी क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना तो आता ही है। सो n कम्स आउट टू बी 6। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रिकी है, हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर गया, लेकिन हमें सब कुछ करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यहाँ बच्चे इरेशनल नंबर्स का प्रेजेंस है, तो क्लियर है रैशनलाइज तो करना है हमें डिनोमिनेटर को, तो करते हुए प्रोसीड कर जाते हैं। √2 - √1 उसे 1 ही लिख देते हैं, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 - 1 × √2 + 1, एंड दैट इज √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। उसी तरह से यहाँ पे √3 - √2 हमने ले लिया रैशनलाइजिंग फैक्टर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, एंड दैट इज अगेन इज 1। एंड इस तरह से जो लास्ट टर्म होगा √100 - √99 अपॉन 1, जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 1 है, और न्यूमरेटर में यू कैन सी इस तरह से ये कैंसिल आउट होते हुए चले जाएंगे, एंड ये सब बीच वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एंड विल बी लेफ्ट विथ -1 प्लस √100, एंड दैट इज 9। तो ये हमारे लिए वैल्यू ऑफ m। अब सेकेंड सीरीज को आप देखें, ये तो डायरेक्ट है ना, टेलीस्कोपिक फॉर्मेट, तो आंसर करने के लिए विल राइट 1/1 - 1/2 1/2 - 1/3, राइट। ओरली भी किया जा सकता है, जब हमने डिस्कस किया था तो आई टोल्ड यू हाउ टू राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली। ये हो गया सब कैंसिल, सो 1 - 1/100 दैट इज 99/100। बच्चा ये है वैल्यू ऑफ n। अब चेक करते हैं पॉइंट m, n लाइज ऑन, इनमें से किस पे ये m, n पॉइंट लाई करेगा। अब 1/1 बच्चे चेक कर लो, 9, 99/100, ओके, यहाँ पुट करते हैं, दिस इज 99 माइनस 100 हो गया कैंसिल, 99 - 99 वेरी वेल इट सेटिस्फाइज, और हमें वही चाहिए कि कौन सा इसे सेटिस्फाई करता है, और सिंगल करेक्ट है तो आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट इफ यू विश टू चेक इट फॉर योरसेल्फ यू कैन गो अहेड। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
Let A1, A2, A3 and so on be in AP. Positive term से AK is this. If A3 is this, A5 is this, and this is 66, then this value is what? Okay. बच्चा ये जो सम है यह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. करने का तरीका आपको क्या बताया था? आप पेयर वाइज इन्हें फैक्टराइज कर लेंगे. So A1 minus A2 into A1 plus A2. This is A3 minus A4 into A3 प्लस A4. सारे पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सीरीज वाली चीज़ों में आपको नया तो कुछ भी नहीं मिलेगा. A2k माइनस 1 माइनस A2k इंटू A2k माइनस 1 हियर 2k माइनस 1 प्लस A2k. ठीक बच्चा, अब क्योंकि ये AP में है तो AP का कुछ ना कुछ तो कॉमन डिफरेंस हो गई. लेट अस कंसीडर दैट टू बी D. तो क्या ये माइनस D है, ये भी माइनस D है, ये सब माइनस D है. तो अगर हम माइनस D को लेते हैं कॉमन, we are left with A1 plus A2 plus A3 and so on up to A2k. Done. और ये जो सम है बच्चा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिख लो या इन टर्म्स ऑफ D लिख लो. इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. इन टर्म्स ऑफ हम D ही इसे लिख लेते हैं. दैट इज 2A प्लस 2k माइनस 1 इंटू D. फाइन. 2 को कर देते हैं कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस DK इंटू 2A प्लस 2k माइनस 1 इंटू D. फाइन. ये है हमारे लिए AK. अब देखते हैं इसका यूज हमें किस तरह से लेना है. क्वेश्चन ने कहा है A3 इज दिस. ओके, सो A3 विच इज माइनस 153 इज, K की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 3 क्योंकि A3 की बात हो रही है. सो माइनस 3D दैट इज 2A, K इज 3 सो दैट इज 5D. फाइन. बच्चा हमारे पास दो अननोन है A एंड D और दो इक्वेशन क्लियरली यहाँ से हमें मिल रहा है A5. A5 इट सेज माइनस 435. K की जगह पे 5 बेटा. फाइन. K as 5, दिस इज 9D. डन. एंड दिस इज 2. अब इसे सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे आउट क्या होगा? देखो दोनों तरफ माइनस है, जो भी सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी है ये 3 से डिविजिबल है, हम कर देते हैं इसे कैंसिल. दिस इज 51 और ये 5 से डिविजिबल है, सो इसे भी हम कर देते हैं कैंसिल. दिस इज 87. फाइन. अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो क्लियरली A हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि D तो दोनों में ही कॉमन आ जाएगा. 2A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो लेट्स डू इट एज 2 माइनस 1. ठीक. सो 87 माइनस 51 दैट इज 36 इज इक्वल टू D आ गया कॉमन. 2A कैंसिल. 9D माइनस 5D इज 4D. तो बच्चा 4D स्क्वायर दैट वी लेफ्ट विथ. तो 4 कैंसिल हुआ बच्चा. D स्क्वायर इज 9. D के दो वैल्यूज हैं, अभी के लिए दोनों को ही रहने देते हैं. कंक्लूजन वी विल डू इट लेटर. ओके, D का कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू हमें कंसिडर करना होगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है इसके जो टर्म्स है वो सारे पॉजिटिव है. फाइन. तो अभी के लिए D हमारे लिए है +3 और -3. तो बच्चा सबसे पहले दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग A हम देख लेते हैं क्या है. ठीक. तो D की जगह पे 3 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं. अगर ये 3 है, 3 हो जाता है कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 17. 2A प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 15. We have this side 17. 17 minus 15 that is 2. 2 is 2A, so A is 1. तो A का वैल्यू आ रहा है 1. अगर हम D का वैल्यू लेते हैं -3, तो ये आ जाता है आज -3, यहाँ -17 और यहाँ पे है हमारे पास -15. तो क्लियरली A is coming out to be negative. तो ये पर्टिकुलर D तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव. अब हमारे पास A का भी वैल्यू है और D का भी वैल्यू है. नाउ लुक एट व्हाट इट सेज is A1 square plus A2 square plus A3 square is equal to 66. बच्चा ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस AP के बारे में हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही हमें मिल चुका है. फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं. A has 1 square, then A2 will be A plus D that is 4 का square and this is 7 का square. 49 plus 1 that is 50 plus 16 66. परफेक्ट है. तो A17 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज A प्लस A का वैल्यू है 1 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 49. ये है बच्चा 49. अब आ जाते हैं A7. A7 विल बी, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है AK है ना. तो D for us is 3 and K is 7, so -21 and 2A that is 2. 7 है ना, so 7 into 2 14 -1 13 13 into 3 39. ठीक है बच्चा. सो दिस इज -21 into 41. इसे अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 41. 21 into 41, 20 plus 1 into 40 plus 1, that will become 800 plus 20 plus 40 plus 1, right? So 861. इसमें हम ऐड कर रहे हैं 49 को, so that comes out to be 019. 910 is the answer.
क्लियर है ना। तो सिंपल है, बस कैलकुलेशन पार्ट इज इन्वॉल्व, और इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहता है। ठीक, नेक्स्ट बेटा, ये सीरीज थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी। लॉग का प्रेजेंस है तो हिंट आपको वहीं से लेना है, और लॉग का एक्सपांशन हमने डिस्कस किया लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में। लॉग का एक्सपांशन में टर्म्स किस तरह के आते हैं, लॉग 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 ऑल्टरनेट साइंस के साथ आते हैं, और लॉग 1 माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, राइट, ये होता है। अब यहाँ पे सभी के सभी प्लस साइन के साथ है, डोंट बॉदर अबाउट इट, आपको सिर्फ ये देखना है कोई चीज़ है जो अपना पावर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे 1 प्लस, तो आप अपना एनालिसिस यहाँ से बिगिन करें, इस 1 के बारे में भूल जाएं, इस 1 को तो हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है, तो x अगर हम इसे कंसिडर करें तो इसका स्क्वायर एग्जैक्टली यहाँ पे है, और अब एक्स क्यूब कैलकुलेट करके देखें तो एग्जैक्टली यही आ रहा है, ये x पावर 4 है, तो क्लियर हो जाता है ये पैटर्न √3 माइनस √2 पावर 1 अपॉन 2 √3। अब डिनोमिनेटर को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, यहाँ √3 का पावर 1 है, यहाँ √3 फिर से आ गया, यहाँ √3 नहीं है, तो क्लियर हो रहा है कि √3 पावर 1, √3 पावर 2, √3 पावर 3, √3 पावर 4 इस तरह से आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर होने की वजह से वो √3 का प्रेजेंस हमें विजिबल नहीं है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 6 × √3 का स्क्वायर, और ये उसी तरह से 3 √3 ताकि √3 का क्यूब की तरह कंसिडर हो, और ये है 12। ठीक, अगर अब हम इस पैटर्न को देखें तो ये कुछ इस तरह से है 2 × √3 एंड देन वी हैव √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन √3 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस √3 को ना हम इसी के साथ कंबाइन कर देते हैं, पावर 1 एंड दिस इज √3 पावर 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6, और यहाँ पे है √3 माइनस √2 अपॉन √3 होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में है 12। अब हमें कुछ कुछ ये पैटर्न तो क्लियर हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर हम लॉग को यूज करना चाहते तो 1 2 3 4 इस तरह से आना चाहिए, फाइन। लेकिन हमारे पास है 2 6 12, तो ये होता है 1 × 2, ये है 2 × 3, ये है 3 × 4, ताकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रेजेंस हमें मिल पाए। ठीक, अब मैं इसे x ही कंसिडर कर लेती हूँ, और एंड में हम x के पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, सो व्हाट वी हैव इज x बाई 1 × 2, तो 1 बाई 1 × 2, क्योंकि हमें इसे सेपरेट भी करना है, तो जैसे हम टेलीस्कोपिक फॉर्म में देखे थे ना सेपरेशन का प्रोसेस, एग्जैक्टली वही काम आप कर लें, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या आएगा, x² × 1/2 माइनस 1/3, परफेक्ट 1/6 है, और वही चीज़ यहाँ पे है। इस तरह से ये पैटर्न अब कर रहा है कंटिन्यू। अब इसमें अगर आप देखें सेपरेट करते हुए तो x/1 प्लस x²/2 प्लस सो ऑन, हमने फर्स्ट पार्ट को लेके एक सीरीज बना लिया, माइनस x/2 x²/3 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस 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 सब कुछ माइनस में ही है, ये आ गया, डन। अब इसे आप लॉग वाली सीरीज के साथ एक बार कंपेयर करके देखें, x प्लस x²/2 इज इक्वल टू, माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो कैन वी से दिस पार्ट ऑफ इट इज माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस x, और ये पार्ट तो बच्चा एज इट इज तो मैच नहीं करेगा ना, क्योंकि हमें x²/2, जहाँ 2 है ना वहाँ x² की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, x से हम कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई, और x से कर देते हैं डिवाइड, इस x को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वो पैटर्न हो जाएगा कंप्लीट, माइनस साइन के साथ है। ठीक, तो x²/2 प्लस x³ मतलब हमें पार्शियली ये वाले जो पार्ट है ना इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा आज -x माइनस दिस, और अगर आप माइनस साइन के साथ ही इस पूरे को लेते हैं तो इसे इधर ही रहने देते हैं और इसे कर देते हैं इधर शिफ्ट, बात एक ही है। तो अब आप बता दें, मैं माइनस साइन के साथ ले रही हूँ कंप्लीट चीज, सो दैट कम्स आउट टू बी प्लस x प्लस लॉग 1 माइनस x अपॉन ये वाला x। क्लियर बेटा? नाउ दिस इज x/x एंड दैट इज 1, एंड 1/x log 1 माइनस x माइनस log 1 माइनस x। हो गया, आंसर आ चुका है हमारे पास। बस अब इसे हम करेंगे कंपेयर, और उसके लिए ये जो log 1 माइनस x है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है ना, कॉमन ले लेते हैं। सो log 1 माइनस x हमने लिया कॉमन, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1/x माइनस 1। फाइन, अब x का वैल्यू जो हमारे लिए है वो है √3 माइनस √2/√3, एंड दैट इज √3/√3 1, ये है। फाइन बेटा, अब यहाँ पे कर देते हैं इसे पुट, सो 1 माइनस दिस दैट विल कम आउट टू बी 2/3 का स्क्वायर रूट, और बच्चा 1/x माइनस 1 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1/x के लिए यही बेटर रहेगा, 1/x माइनस 1
√3 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 1. So √3 माइनस √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर देते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी √2 इंटू √3 प्लस √2, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 हो जाएगा ना, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. सो दिस इज, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या तो आज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है. सो 1/x माइनस 1 गेट सिंप्लीफाइड टू दिस. अब इस पे आ जाएं, दिस इज 1 प्लस लॉग. यहाँ पे कहीं स्क्वायर रूट का प्रेजेंस नहीं है, a एंड b आर इंटीजर्स, तो एक काम करते हैं 2/3 होल पावर हाफ है ना, तो उस हाफ को हम बाहर मूव कर देते हैं एंड वी हैव 2/3. परफेक्ट. अब इसके साथ ये सिंप्लीफाई होके हमें ये मिला है, सो दैट इज √2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √2. डन. इस √2 को हम करते हैं कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा √2, उसे लिख देते हैं यहाँ. सो दिस इज 1 प्लस √3/√2 विच इज 3/2, √2/√2 इट इज 1. काम खत्म. अब देखते हैं क्या हमें और कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है या इनफ है. कंपेयर करें. दिस इज व्हाट वी वांट. 1 1, ये तो कर गया मैच. दिस प्लस 1, सो b इज 3, a इज 2, और यहाँ a/b बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग. सो वैल्यू ऑफ a दैट वी गेट दैट इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 3. अब कैलकुलेट कर लें. क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड वैल्यू ऑफ 11a प्लस 18b. a एंड b दोनों की वैल्यूज है, तो a एंड b की वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चा. दिस इज 22, 18 इंटू 3 दैट इज 54, है ना, 76. क्लियर. तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर अटेंशन देके करते हैं तो इजी गोइंग ही रहेगा. ठीक. नेक्स्ट बेटा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द लिस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस 3 टर्म्स, यहाँ कॉमा है बेटा, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP. ओके, अगर AP बना रहे हैं तो ट्वाइस द मिडल शुड बी सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, तो ये है 4 पावर 1 प्लस एक्स, 4 पावर 1 माइनस एक्स. तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 4 टाइम्स 4 पावर एक्स एंड इसे 4 टाइम्स 4 पावर माइनस एक्स, क्योंकि दूसरे वाले टर्म में उसी तरह के एक्सपोनेंट यूज हुए हैं. तो 4 आ गया कॉमन एंड दिस इज व्हाट वी गेट प्लस 16 पावर x 16 पावर माइनस x. अब क्वेश्चन हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ k. इसका मतलब इसके रेंज में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा. सिंपल सा. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो बच्चा am का हम यूज लेंगे. सो 16 पावर x प्लस 16 पावर माइनस x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू am ग्रेटर देन इक्वल टू gm. 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया. 16 पावर x 16 पावर माइनस x, राइट. मल्टीप्लीकेशन में ये कैंसिल होता है. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ इट इज 2 एंड दैट इज अचीव्ड व्हेन x इज 0. एंड यहाँ पे x 0 इंक्लूडेड है, बिकॉज ऑफ दैट हाँ हम इसके मिनिमम वैल्यू को 2 कंसिडर कर सकते हैं. उसी तरह से इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 2, 2 इंटू 4 एंड दैट इज 8, 8 प्लस 2 एंड दैट इज 10. एंड ये अचीव होता है x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग. फाइन. नेक्स्ट बेटा, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स 2, p and q where q is not equal to 2 are in GP. okay, first 3 terms है, मतलब consecutive terms ही है, are respectively the 7th, 8th and 13th term of an AP. if the 5th term of GP is the nth term of AP. चलो यहाँ से तो हमें बस सॉल्व ही करना है. पहले इस इंफॉर्मेशन को हम रिलेट करते हैं. हमारे पास एक AP है जिसका 7th, 8th and 13th term they are in GP. that is all what the question is talking about. ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं. आप यहाँ से बिगिन करके यहाँ तक जा सकते हो, और बेटर रहेगा कि हम AP का फर्स्ट टर्म को A ले लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस D ले लेते हैं. तो उसका जो 7th टर्म है वो है A प्लस 6D एंड क्वेश्चन सेज दैट इज 2 एंड 8th टर्म इज A प्लस 7D एंड दैट इज P एंड 13th टर्म दैट इज A प्लस एंड दैट इज इक्वल टू Q. एंड क्वेश्चन ने ये क्लियरली कह दिया है कि ये जो 3 टर्म है दे फॉर्म ए GP. तो अगर वो GP में है तो स्क्वायर ऑफ द मिडल शुड बी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट टर्म ऑलरेडी नोन है तो हम उसके नोन वैल्यू को ही पुट करेंगे 12D. डन. अब इसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चा एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन है, काम तो नहीं बनेगा. तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर लो. हमारे पास A एंड D में एक लीनियर इक्वेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो क्विकली आप एक अननोन को इन टर्म्स ऑफ द अदर यहाँ से लिख लें, और इसके हेल्प से आप P बता सकते हैं क्या आएगा. सो A की जगह पे 2 माइनस 6D, सो दैट विल बिकम 2 प्लस D. एंड उसी तरह से Q आ जाएगा. A की जगह पे हमने ये पुट किया, सो दैट इज 2 प्लस 6D. अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बच्चे, ये 3 टर्म GP में है. सो 2 प्लस D का स्क्वायर, मिडिल का स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, राइट. सो 4 प्लस D स्क्वायर प्लस 4D इज इक्वल टू 4 प्लस 12D. 4 हो गया कैंसिल एंड D स्क्वायर माइनस, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं,
सो डी वैल्यू या तो 0 होगा या तो डी का वैल्यू 8 होगा। फाइन, अब देखते हैं इनमें से कौन सा डी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर डी का वैल्यू 0 है तो उस केस में ये तीनों के तीनों टर्म ही 2 बन जाता है और क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज रूल्ड आउट। सो वैल्यू ऑफ डी दैट वी गेट दैट इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी का जो फिफ्थ टर्म होगा दैट मीन्स 2 इंटू आर, अगर कॉमन रेशियो को हम आर कंसिडर कर ले फॉर द टाइम बिंग, दैट इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी जिसका कि d हमारे लिए 8 है। d की जगह पे अगर हम 8 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो a इज कमिंग आउट टू बी 2 माइनस 48 है ना, माइनस 46। फाइन, तो यहाँ nth टर्म, सो माइनस 46 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d हमारे लिए है 8 एंड दैट इज 8n माइनस 54। ठीक, अब n को सॉल्व करने के लिए हमें r की वैल्यू की जरूरत है, तो वो r तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं बच्चे, जब d का वैल्यू 8 है तो d की जगह पे हमने 8 पुट किया तो ये आ रहा है आज 10 और कॉमन रेशियो विल बी सेकेंड इज टू द फर्स्ट, तो r का वैल्यू है 5। यहाँ पे हम 5 पुट कर देते हैं, 5 पावर 4 और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 625, सो 1250, 54 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1304, राइट। ये है 8n। अब n का वैल्यू आ जाएगा आज 1304 अपॉन 8, डिवाइड कर देते हैं, so this is 50, so 6 and 24 it is 3, so value of n is 163। तो थोड़ा सा बस राइटिंग पार्ट इन्वॉल्व है और मोस्टली इस चैप्टर के क्वेश्चन में उतना तो होगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा, it says let 3 real numbers a b c be in ap। ओके, तो अगर ap में है तो एक काम करते हैं, मिडिल को b रखा, b माइनस डी, b प्लस डी, परफेक्ट। आगे बढ़े, ये जीपी में बनेंगे। ओके, a प्लस 1 दैट वी हैव इज b माइनस डी प्लस 1, b एंड c प्लस 3 मतलब b प्लस d प्लस 3, दे फॉर्म ए जीपी, मतलब b स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। फाइन, a इज ग्रेटर देन 10 एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, जब हम 3 नंबर एपी में होते हैं और उसका अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो मिडिल वाला ही होता है, और वैसे भी आपको अरिथमेटिक मीन तो कैलकुलेट करना आता ही है, एवरेज है ना, सो दैट कम्स आउट टू बी b, लेकिन डायरेक्टली ही कहना है। सो b इज इक्वल टू 8, b की जगह पे अब हम 8 पुट कर देते हैं तो पूरे सिचुएशन में सिर्फ d एक अकेला ही अननोन बच जाता है। फाइन, सो दिस इज 8, तो ये आ जाएगा 11 प्लस d, बच्चा ये आ जाएगा आज 9 माइनस d। अब ये जो है जीपी में है, सो 64 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मिडल इज 9 माइनस d इंटू 11 प्लस d एंड दैट इज 99 माइनस 2d माइनस d स्क्वायर। सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, d स्क्वायर प्लस 2d, 64 माइनस 99 एंड दैट इज 35। ठीक है, माइनस 35। नाउ d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 5d, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही कर लेते हैं, वैसे आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। सो दिस इज d प्लस 7 इंटू d माइनस 5, तो वैल्यू ऑफ d दैट वी गेट माइनस 7 और 5। अब इनमें से कौन सा d हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, उसके लिए क्वेश्चन ने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है, तो चेक करते हैं। अगर d का वैल्यू हम माइनस 7 लेते हैं तो a हमारे लिए क्या आ रहा है, a दैट इज b माइनस डी, b हमारे लिए है 8 माइनस d, तो इस केस में तो वो आ जाएगा 3 जो कि हमें नहीं चाहिए, और माइनस 7 के केस में येस इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो ये हमारे लिए वो d है जो हमें एक्सेप्ट करना है, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो a का वैल्यू आएगा वो है b माइनस डी, मतलब 8 माइनस ऑफ माइनस 7 एंड दैट इज 15, and b that we have is 8 and c for us is 1, perfect। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। then cube of the geometric mean of abc, तो geometric mean of abc is this, इसका क्यूब चाहिए, मतलब हमें बस प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स चाहिए, that is 15 into 8, 15 into 2 is 30, 30 into 4 that is 120, clear beta? Here next, इस क्वेश्चन में तो बच्चे 2 अलग अलग पैटर्न की सीरीज है, दोनों को हमें सॉल्व करना है और रेशियो लेना है, सिंपल वर्क है। तो न्यूमरेटर को देख लें सबसे पहले, क्या पैटर्न है, r इंटू r प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, वेयर r वैल्यूज आर वेरिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू 100। पहले हम इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, सो r क्यूब समेशन प्लस 2 कॉमन ले लिया, r स्क्वायर समेशन प्लस r समेशन, r इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 100, तो ये है 100 इंटू 101
बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक, एंड दिस इज टू 100n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, फाइन, एंड ये है 100 इंटू 101 बाई 2, ठीक। क्लियरली 100 इंटू 101 बाई 2 तो हमें कॉमन दिख ही रहा है, तो उसे हम ले लेते हैं कॉमन ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए टू एन एक्सटेंट, ताकि रेशियो लेना हमारे लिए सिंपल रहे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो रेशियो कैसे लेंगे, है ना। सो दिस इज इन कॉमन, एंड यहाँ पे रह जाता है सेम थिंग 100 101 बाई 2। यहाँ पे बेटा हमने ये पार्ट ले लिया है कॉमन, इसे मैं लिख लेती हूँ 2 इंटू 3, कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया है। सो लेफ्ट विथ 2 इंटू दिस, दैट इज 402 बाई 3, एंड यहाँ रह जाता है आज 1, फाइन। इसे भी कर लेते हैं बच्चा सिंप्लीफाई, सो 10100 इंटू 3 कर लेते हैं, सो दिस, एंड देन प्लस 804, एलसीएम ले लिया है प्लस 6, फाइन। तो ये हो गया पूरी तरह से सिंप्लीफाई, इसे ऐड कर देते हैं, तो ये 810 बच्चा इसके साथ कर देते हैं कंबाइन, सो 311110 अपॉन 6 इंटू ये हमारे पास 100 इंटू 101 बाई 2। इसे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो एंड में करेंगे, हो सकता है ये कैंसल आउट ही हो जाए क्योंकि डिनोमिनेटर के पास भी सेम ही लिमिट्स है, ठीक। अब सेकेंड डिनोमिनेटर को देख लें, क्या पैटर्न वहां पे फॉलो हो रहा है, इट इज आर स्क्वेयर इंटू आर प्लस 1, ठीक। सो दिस इज आर क्यूब समेशन प्लस आर स्क्वेयर समेशन, सो ये है n इंटू एन प्लस 1, n हमारे लिए 100 है ना, लिमिट इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 100, सो 100 इंटू 101 बाई 2 का स्क्वेयर हो गया, एंड दिस इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। तो उसी तरह से कॉमन ले लेते हैं 100 इंटू 101 बाई 2, तो इसके पास रह जाएगा 100 इंटू 101 बाई 2, और यहाँ पे इसे मैं 2 इंटू 3 लिख लेती हूँ, और ये पार्ट हमने कॉमन ले लिया ना, और 3 को हम कर देते हैं कैंसिल क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 67, फाइन बेटा। सो दिस इज 67 ओवर, तो इसे कर देते हैं कंबाइन 10100, 67 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 134, है ना बच्चा, तो 10234 बाई 2, परफेक्ट। 2 हो गया कैंसिल, सो दैट इज 5117, तो ये पूरा 5117 में कन्वर्ट हो गया। अब हम ले लेते हैं दोनों का रेशियो, सो वी हैव 100 इंटू 101 बाई 2 इंटू 31110 अपॉन 6, वैसे ये 3 से डिविजिबल है, हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, सो 100 इंटू 101 बाई 2 इंटू 5117, ये पूरा तो आज इट इज हो गया कैंसिल। यहाँ पे हम 6 से ही इसे डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी 5, एंड देन वी हैव 1 सो इट इज 1, 51 8, एंड देन 30 सो इट इज 5। तो बच्चा हमारे पास है 5185 अपॉन 5117, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई होके इनमें से कौन सा बनेगा, तो ये भी बच्चों को एक टास्क लगता है, तो एक काम ये कर लेना आप इस तरह के सिचुएशन में कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो उसके लिए कई बार ना हमें फैक्टराइजेशन इस तरह से डायरेक्टली पता नहीं चलता या टाइम लग जाता है, सो ऑल व्हाट यू डू इज इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप ले लो। उसके लिए क्या करना है, दोनों बहुत क्लोज बाई है ना, तो दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, 5117, क्या आ गया बच्चे ये 15, सो दिस इज 8, 7 माइनस 1 6, 68 आ रहा है, ठीक। तो इनका जो कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ना वो 68 का ही एक फैक्टर होगा, और दोनों 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो डेफिनेटली 34 का कोई फैक्टर होगा, और इसमें भी 2 एज ए फैक्टर है, उसको फिर से डिवाइड कर देते हैं, सो वी गेट 17। तो क्लियर हो जाता है ये दोनों में 17 एज ए कॉमन फैक्टर ही होगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का स्कोप हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये 17 से डिविजिबल है। उसके लिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं ना, सो दिस इज 3 0 एंड 17, सो 1 301 आ रहा है, तो क्लियर हो जाता है 301 तो एक ही के पास है, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर भी चेक करना तो बनता है, दोनों का जो डिफरेंस था 68 था और वो 17 का 4th मल्टीपल है, तो 4 आगे चले जाओ, सो दिस कम्स आउट टू बी 305, और आप डायरेक्टली डिवाइड करते हुए चेक कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, फैक्टराइजेशन में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हियर नेक्स्ट बेटा, let this and this be 2 APs, then sum of the common terms,
तो हमें कॉमन टर्म्स लेना है, सम तो हम निकाल ही सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4 और इसके पास कॉमन डिफरेंस है 3। तो दोनों में जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी एक एपी ही फॉर्म करेगा, दो एपी के कॉमन टर्म्स एपी ही बनाते हैं, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ द टू कॉमन डिफरेंसेस, तो 12 होगा। बस सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म को लोकेट करना है। तो फर्स्ट टर्म आप तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हुए ही बता सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रोसेस से आप फर्स्ट कॉमन टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे तो कोई मेहनत ही नहीं है। सो 11 इज ए एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द कॉमन टर्म्स दैट इज एलसीएम 12। अब हमें सम चाहिए, तो उसके लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर एपी के पास जो कॉमन टर्म्स को लेके एपी हमने क्रिएट किया है उसके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो nth प्लेस का टर्म है दैट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू, दोनों एपी में जो टर्मिनेटिंग टर्म है स्मॉलर वाला वो कौन सा है, ये है। तो ये हमें लेस देन और इक्वल टू 403 चाहिए। n का हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा, उतने ही टर्म्स इस टाइप के एग्जिस्ट करेंगे। तो चेक करते हैं 11 प्लस 12n माइनस 12 403। सो 12n इज लेस देन इक्वल टू, ये -1 है इसे इधर शिफ्ट किया, ओके बच्चा, 1013। सो n इज लेस देन इक्वल टू 101 बाई 3। सो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। तो n का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 33 होगा, मतलब 33 सच टर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर एपी जिसका हमें सम चाहिए। सो आंसर इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड डी फॉर्स इज 12। बच्चा 2 को तो हम कर देते हैं कैंसिल किसी भी एक से, राइट। नाउ दिस इज 33 इंटू 11, ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, सो दैट इज 192। ठीक, नाउ 33 इंटू ये आ जाएगा 203। बच्चा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33, सो 906 906 9966। सो हियर 6699। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, if 3a b c 4 terms are there, okay, I in AP and this in GP, then arithmetic mean of this। बच्चे अगर 3 टर्म AP में होते हैं और उसका arithmetic mean चाहिए तो जो मिडिल वाला होता है ना वही होता है। तो हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन कह रहा है B का वैल्यू बता दो। फाइन, अब ये AP में है, 3 तो नोन वैल्यू है, तो एक काम करते हैं B को हम B ही रहने देते हैं, इसे ले लेते हैं B माइनस डी और इसे ले लेते हैं B प्लस डी। तो क्लियर हो जाता है ये B माइनस 2D ही होगा, क्योंकि एपी में डी आप ऐड करते जाते हो तो सक्सेसिव टर्म्स मिलते हैं और इस तरफ डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रीसीडिंग टर्म्स मिलते हैं। तो b माइनस 2d का जो वैल्यू है हमारे पास वो 3 है। ओके, दो अननोन है b एंड d, एक इक्वेशन हमारे पास है, दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा कि वो जीपी में है। तो एक काम करते हैं, हमें b के वैल्यू को सॉल्व करना है, तो हम 2d ले लेते हैं आज b माइनस 3, तो d की जगह पे हम b माइनस 3/2 पुट कर देते हैं। ठीक, और अगर हम फ्रैक्शन से डील नहीं करना चाहते हैं तो बच्चा कोई बात नहीं, b इज इक्वल टू 3 प्लस 2d ले लेंगे। d को सॉल्व करते हुए एक स्टेप में हम b तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट लाइक दिस, डायरेक्टली करके तो देखते हैं हमें क्या डिफिकल्टी आती है। दे आर इन जीपी, सो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। बच्चा a माइनस 1, a फॉर अस इज b माइनस d, सो b माइनस d इज b माइनस 3/2, दैट इज 2b माइनस b प्लस 3/2। फाइन, ये है a और हमें a माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा b प्लस 1/2, डन, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। तो बच्चा b का वैल्यू -1 तो हो नहीं सकता, उस केस में ये वाला टर्म जो है वो 0 आ जाएगा, तो इसे हम कर देते हैं कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद b प्लस 1/4। ध्यान देना ये 2 स्क्वायर है, b प्लस 1 का स्क्वायर है, एक b प्लस 1 को हमने कैंसिल किया है, सो दिस इज 12, वैल्यू ऑफ b इज 11, परफेक्ट, और वही हमें चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बेटा, let Sn denote the sum of first n terms of a arithmetic progression। तो S10 हमें दे दिया गया है and the ratio of 10th and 5th term are this then this। बच्चा AP से डील हो रही है, दो अननोन है, दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है दिया है और उसे हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हमें सॉल्व करते हुए ही जाना है। सो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 390, 10 को कर दिया कैंसिल, सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 78, डन। अब रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म, सो a प्लस 9d इज द 10th टर्म, a प्लस 4d इज द 5th टर्म एंड द रेशियो इज 15/7। क्रॉस कर देते हैं,
सो 7a प्लस 9d, वैसे आप कंपोनेंटो डिविडेंडो से कर लो, मच बेटर रहेगा, लेकिन हमने क्रॉस करना स्टार्ट ही कर दिया तो कंप्लीट कर लेते हैं. सो 9 इंटू 7 दैट इज 63d इज 15a प्लस 60d. तो बचा 3d इज इक्वल टू 8a. ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब 3d को ना हम यहाँ कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. 3d इज 8 है, ये 3 टाइम्स ऑफ 3d है ना, सो दिस इज 24a. सो 26a is equal to 78. So value of a is 78 by 26. ये कैंसिल होके हमें देता है 3, right? So value of a that we get is 3 and value of d किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं. दिस इज 3 कैंसिल, d comes out to be 8. अब बच्चा a एंड d का वैल्यू है तो S15 S5 ये आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं एंड दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन इज आस्किंग, दैट्स इट. ठीक है, खुद कर लेंगे. नेक्स्ट बेटा, if 3 successive terms of a GPU with common ratio r which is greater than 1 are the lengths of sides of a triangle then this. ये क्वेश्चन तो हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से आप देख लो. इस इज a r स्क्वायर एंड r इज ग्रेटर देन 1, तो ये असेंडिंग फॉर्म में है एंड a लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा. ठीक, तो अगर 3 लेंथ ट्राइंगल फ्रेम कर रहे हैं तो नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं. दिस इज ग्रेटर देन दिस, इन दोनों का सम ग्रेटर देन दिस, देन इन दोनों का सम ग्रेटर देन दिस. बट यू डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट. ऑल व्हाट यू शुड डू इज दो स्मॉलेस्ट साइड का जो सम है, अगर वो लार्जेस्ट साइड को एक्सीड कर जाता है बच्चा, तो बाकी तो ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगे ना. ये असेंडिंग ऑर्डर में आप खुद सोच के देखो, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, क्या ये चेक करने की जरूरत भी है? बिल्कुल नहीं है. दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन, बच्चा जब यही इससे बड़ा है तो दिस प्लस दिस इज बाउंड टू बी ग्रेटर देन दिस. ठीक, तो बस ये एक कंडीशन आपके लिए सफिशिएंट है. ए को आप कर दे कैंसिल, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है. इन सबको इधर कर दिया हमने शिफ्ट. क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन ओरली हमें सॉल्व करना आता है. अपवर्ड पैराबोला है, दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है. द रूट्स आर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज r बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 टू 1 प्लस रूट 5/2. अब r जो कुछ भी है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हमें वही वाले वैल्यूज लेना है जो ग्रेटर देन 1 हो. तो हमें मिल जाता है r इज 1 टू 1 प्लस रूट 5/2. इस इंटरवल के वही वाले वैल्यूज लो जो 1 से बड़े हैं. फाइन. सो 1 प्लस रूट 5/2 अप्रॉक्स, अगर मैं रूट 5 को 2.1 भी कंसिडर कर लूँ तो दिस इज 3.1/2 करेंगे तो 1.6. तो 1 से 1.6 तक का कुछ इंटरवल है. अब देखते हैं 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ r. बच्चे 1 से 1.6 तक के वैल्यूज का जो ग्रेटेस्ट इंजर वैल्यू आता है 1 हो, सो दिस इज 3 माइनस r. 1 से 1.6 तक के वैल्यूज का जब आप नेगेटिव लोगे तो -1.6 से -1, उनके ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा -2. आंसर इज 1 डायरेक्ट. ठीक, नेक्स्ट बेटा, कोई भी नया सा सीरीज दिखता है इमीडिएट अटेंशन किस पे जाता है? मेथड ऑफ कैंसलेशन पे. उसी से ही हम इसे ट्राई करेंगे. तो उसके लिए इस टर्म को आप देखें, जनरल टर्म दैट इज 1 माइनस 3 इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर पावर 4. तो आर पावर 4 है, आर स्क्वेयर है, तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वेयर अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वेयर, दैट विल मेक इट, एंड देन एक आर स्क्वेयर सब्ट्रैक्शन में बच जाता है. अब अगर हम इसे फैक्टराइज करें, क्योंकि मेथड ऑफ कैंसलेशन के लिए हमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में दिखना चाहिए चीजें, राइट? सो दिस इज आर स्क्वेयर -1 प्लस आर स्क्वेयर -1 माइनस आर. फाइन. अब हमें कुछ तो यहाँ पे आइडिया लग रहा है, क्योंकि इसका न्यूमेरेटर में r है एंड दिस इज आर स्क्वेयर -1 प्लस आर एंड आर स्क्वेयर -1 माइनस आर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 2r है. तो अगर हम यहाँ पे 2 का हेल्प ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है ना? सो नाउ दिस इज 1 बाई आर स्क्वेयर -1 माइनस आर माइनस आर स्क्वेयर -1 प्लस आर. ऑर्डर को ध्यान देना, क्योंकि ये जो भी है पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर छोटा वाला होगा तब ये बड़ा होगा, और ये छोटा होगा सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा. अदरवाइज आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो और चेक कर लो एलसीएम लेते हुए. फाइन है. तो अब हमारा जनरल टर्म सिंप्लीफाई हो चुका है. आर की जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. बताओ फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? आर एज 1. व्हाट वी गेट? आर एज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी -1 माइनस आर एज 1 बेटा, दिस इज 1. नेक्स्ट टर्म पे चलें. आर एज 2, व्हाट वी गेट? 1 बाई
4 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस आर एस 2 है ना, सो 4 माइनस 1 3 प्लस 2 एंड दैट इज 5। उसी तरह से एक और टर्म लिखेंगे बस, ठीक है, 3, सो 9 माइनस 4 दैट इज 5, मतलब यही सेम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अब आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिलेशन इसी फॉर्मेट में हो रहा है, राइट बस लास्ट वाला टर्म लिख लेते हैं। हमें लास्ट वैल्यू ऑफ आर चाहिए दैट इज 10, सो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको भी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसे लिखना है। सो दैट इज 100 प्लस 10 माइनस 1, सो दैट इज 109। तो आंसर हाफ माइनस 1 माइनस, राइट बेटा, सो दैट इज माइनस, अगर हम कॉमन ले लेते हैं सो वी गेट 110 अपॉन 109, ये कर देते हैं कैंसिल, सो वी गेट माइनस 55 अपॉन 109 हियर, ठीक। नेक्स्ट बेटा, लेट सेकेंड, 8th and 44th terms of a non-constant AP be respectively the first, second and third terms of a GP. If the first term of AP is 1, then sum of its first 20 terms. Okay, AP का हमें sum चाहिए 20 terms का, मतलब n का वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस बस हमें d में मतलब है। तो एक काम करते हैं, AP यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म इसका हमें दे दिया गया है, तो सेकेंड टर्म इसका आ जाएगा इज a प्लस डी, 8th टर्म है a प्लस 7d एंड a प्लस 43d। क्वेश्चन ने कहा है ये एक जीपी के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, सो स्क्वायर ऑफ द मिडल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ओवर दिस इज 1 प्लस 49d स्क्वायर प्लस 14d 1 प्लस 44d प्लस 43, ये हो गया कैंसिल। सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 6d स्क्वायर माइनस 30d इज 0। यहाँ से हमें मिलता है या तो d का वैल्यू 0 है या तो d का वैल्यू 5 है। क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है कि नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो तभी होगा ना जब d का वैल्यू 0 हो, नॉन कांस्टेंट है मतलब d का वैल्यू नॉन जीरो ही हमें लेना है, सो वैल्यू ऑफ d इज 5। नाउ आंसर द क्वेश्चन, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। अब ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, वैसे दिस कम्स आउट टू बी 95 प्लस 2 97, सो 970। फाइन, नेक्स्ट बेटा, लेट अल्फा विद दिस, एक बार पैटर्न को देख लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो एपी में है, सो ये मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर बेस्ट है, जिससे कि हम इस जनरल टर्म को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 4 8 इस पैटर्न का जब हमें जनरल टर्म मिलेगा तो उसको स्क्वायर करके अल्फा का हमें जनरल टर्म मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस समेशन को हम डायरेक्टली तो इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, और पावर 4 का भी हमें डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं आता है, तो क्लियर हो जाता है ये दोनों कंबाइनली सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसका सम हमें डायरेक्टली लेना आता है, ठीक, वहां से हम के को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नीड है इसका, हमें जनरल टर्म चाहिए, तो बच्चा मेथड ऑफ डिफरेंस तो हमने डिस्कस किया था ना, तो लेट्स टेक द nth प्लेस टर्म इज an, ओके, और इसे हम s कंसिडर कर लेते हैं, और मेथड ऑफ डिफरेंस में हम क्या करते हैं, इसी s को एक टर्म आगे की ओर शिफ्ट करते हुए हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो यहाँ आ जाएगा और यहाँ दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा 0, दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सो ऑन। an हमें यहाँ से मिलेगा आज 1 प्लस, बचा यहाँ पे टोटल n टर्म्स थे ना, तो ये वाले जो टर्म्स है जिनका डिफरेंस AP फॉर्म कर रहा है वो है n माइनस 1 टर्म्स, राइट। तो इसका जो सम आएगा वो होगा n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बेटा 1 है ना, तो इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 4 अपॉन 2 and that is 2 plus n square and minus n plus 4n 3n minus 4 plus 2 कंबाइन करते हुए डन बेटा। ये आ गया हमारे पास जनरल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब अल्फा जो है दैट इज समेशन, ये 1 4 8 इसका जो जनरल पैटर्न है वो ये है ना, तो इसका स्क्वायर, सो कैन वी राइट दैट टू बी r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये अल्फा है और ये हमारे लिए बीटा है।
तो इस ये n में लिखा हुआ है तो आप इसे भी इन टर्म्स ऑफ n ही लिख लें। n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ पे भी n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। अब आ जाए बच्चा 4 अल्फा मतलब 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो स्क्वायर किया है ना, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये इधर बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 अल्फा का जो वैल्यू है हमारे पास वो है समेशन n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बीटा, और दोनों के लिमिट सेम है, तो क्या हम इसे कंबाइन करके एक जगह लिख सकते हैं लाइक दिस, फाइन। अब कितना इजीली ये हो सकता है देखो, क्योंकि n पावर 4 वो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ही ले लेते हैं, दिस इज एन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। सो एक्स प्लस वाई दैट इज 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज 3n माइनस 2, डन। तो समेशन हमें चाहिए n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। अब इसे हम पूरी तरह से कर लेते हैं सिंप्लीफाई, अदरवाइज सम का हम डायरेक्ट इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, है ना। सो दिस इज 6n क्यूब माइनस 4n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 4, जो कि 6n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4 बन जाता है बच्चा। अब हम इसमें समेशन अप्लाई कर लेते हैं। सो इंडिविजुअली एक एक को हम सम अप करेंगे, तो सेपरेट करते हुए प्रोसीड कर जाते हैं। n क्यूब समेशन 1 to 10 बच्चा, 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर, देन 5 समेशन n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, फाइन। नेक्स्ट 12 n इंटू n प्लस 1/2 एंड देन 4 एडेड 10 टाइम्स दैट इज 40। क्विक सिंप्लीफाई करते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 यहाँ से हम 6 को कर देते हैं कैंसिल, फॉर दैट 2 यहाँ कैंसिल हुआ एंड 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम कर देते हैं। सो ओवरऑल व्हाट वी हैव इज 25, 5 का स्क्वायर है ना, 25 इंटू 6 दैट इज 150 इंटू 11 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास है 25 इंटू 7 एंड दैट इज 175 इंटू 11, एंड हियर वी हैव 60 इंटू 11 प्लस 40। अब इस तरह की सिचुएशन में ना कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, देख लें हमें ये चाहिए 55k प्लस 40, तो 40 को कर दे कैंसिल, और अब 55 जिसमें कि 11 आज फैक्टर है, तो ओवरऑल हम सभी में से 11 को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। सो 150 इंटू 11 प्लस 175 माइनस 60 एंड दैट इज 11 हमने कर दिया कैंसिल, सो 5k, तो बचा 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गेट हियर दिस इज 12, 5 को हम कर रहे हैं कैंसिल, सो दिस इज 35, 5 हो रहा है कैंसिल, सो हियर 30। अब कितना सिंपल सा वर्क रह गया, 330 प्लस 35 माइनस 12 इज द वैल्यू ऑफ k। सो 35 माइनस 12 अगर हम करते हैं वी गेट इट टू बी 23, 23 इसमें ऐड होगा तो 353, है ना बच्चा, सिंपल। तो अननेसेसरी कैलकुलेशन पे नहीं जाना, वहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, क्या हमें एक्चुअली उसे एज इट इज कैलकुलेट करने की जरूरत भी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लेट Sn डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ओके। S20 गिवन है, S10 गिवन है, तो मुझे लग रहा है बच्चा ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। A एंड D दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगा और आप फटाफट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। n/2 2A प्लस n माइनस 1 विच इज 19D इज इक्वल टू 790, ये हो गया कैंसिल, 10 को भी हमने कर दिया कैंसिल। सो 2A प्लस 19D 79 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, एंड देन 10/2 2A प्लस 9D एंड दैट इज 145, ये हमने कर दिया कैंसिल, सो दिस इज 5 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो दैट कम्स आउट विद 29। तो बच्चा दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे पास 10D आ जाता है, 29 हो गया, सो 50, D का वैल्यू आ गया 5, D को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हुए A फाइंड कर लें, फिर ये कैलकुलेट कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ये AP है बेटा, इफ दिस देन वैल्यू ऑफ n, तो डायरेक्ट सॉल्विंग के ऊपर ही ये बेस्ट है। सबसे पहले हम इसका Sk ले लेते हैं, दैट इज k/2 2A प्लस k माइनस 1 इंटू D, और D है 4, 2 हम यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। सो इनसाइड ब्रैकेट वी हैव 2k प्लस 1, ओके। सो दिस इज k इंटू 2k प्लस 1 दैट इज Sk। अब हमें सबसे पहले ये समेशन चाहिए ताकि आगे हम प्रोसीड कर पाएँ। तो Sk समेशन k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये है बच्चा 2k स्क्वायर, 2 को हमने बाहर मूव कर दिया, एंड देन k समेशन, k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, सो 2
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, 2 को कर देते हैं कैंसिल, एंड दिस इज n इंटू एन प्लस वन बाई 2. n इंटू एन प्लस वन हमने ले लिया कॉमन, एंड वी गेट 2n प्लस वन बाई 3, एंड इधर 2 LCM ले लेते हैं, सो 4n प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 6. Perfect. So this comes out to be n into n plus 1 into 4n plus 5 upon 6. अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो n into n plus 1 हो जाएगा कैंसिल, 6 भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 4n plus 5. That's it. ये है 42, 40. अब 5 subtract कर दिया, so we get 35 and here we get 37. So n is a natural number, ठीक है. So 35 by 4 and this is 37 by 4. तो ये है बच्चा 9 point something और ये है 8 point something. तो n का वैल्यू क्लियरली इट इज 9, और क्वेश्चन ने हमसे n का ही वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखना जरूर पड़ता है. ठीक, नेक्स्ट. It says let a and b be two distinct positive real numbers. Let 11th term of GP whose first term is a and third term is b. Okay. तो इस GP का 11th टर्म जिसका कि फर्स्ट टर्म A है, थर्ड टर्म B है, इज इक्वल टू द pth टर्म ऑफ अनदर GP. फाइन, एक काम करते हैं, इसे हम GP1 लेते हैं. इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो फर्स्ट टर्म है वो A है, थर्ड टर्म B है, इसका मतलब B इज A R स्क्वायर. तो यहाँ से हमें R का वैल्यू मिल जाता है. फाइन, एंड इसका 11th टर्म, सो A11 हम ले लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी a इंटू आर पावर 10, तो आर स्क्वेयर पावर 5 हो जाएगा वो. परफेक्ट. सो इट इज b पावर 5 a पावर 4. ओके, देन इससे जो A11 है ना, वो pth टर्म ऑफ अनदर GP है जिसका कि फर्स्ट टर्म A है एंड फिफ्थ टर्म B है. फाइन, तो सेकेंड GP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है एंड फिफ्थ टर्म मतलब A, अगर मैं कॉमन रेशियो को R2 कंसिडर करूँ तो R2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू B. तो इसका R2 इज B बाई A का फोर्थ रूट. फाइन, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये जो टर्म है A11 वो इसका pth टर्म से इक्वल है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ P. तो डायरेक्ट क्वेश्चन B पावर 5 अपॉन A पावर 4 इज इक्वल टू A इंटू R2 दैट इज B बाई A. पावर में 1/4 है बेटा, ये R2 है, पावर P माइनस 1, तो यहीं पे लिख देते हैं. इस A को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, सो वी गेट B बाई A पावर 5 इज इक्वल टू B बाई A के पावर में है P माइनस 1/4, और B बाई A 1 नहीं है क्योंकि A एंड B आर डिस्टिंक्ट. तो बच्चा अगर B बाई A 1 नहीं है और ये दोनों इक्वल होने के लिए क्लियर है कि दिस टू हैव टू मैच, सो P माइनस 1 इज इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ P इज 21. क्लियर. नेक्स्ट बेटा, it says if in a GP of 64 terms the sum of all the terms is 7 times the sum of the odd terms of the GP. डायरेक्ट क्वेश्चन है, GP में 64 terms are there, sum of all terms. तो sum ले लेते हैं पहले, that is A into R power number of terms minus 1 upon R minus 1. It is 7 times the sum of odd terms. Odd का मतलब first term, then third term, then fifth term, right? तो बता दें अगर 64 टर्म्स आ देयर तो 32 इवन प्लेसेस आर देयर एंड 32 ऑड प्लेसेस आर देयर. तो 32 इस तरह के टर्म्स का हमें समेशन चाहिए, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो है आर स्क्वायर. सो इट इज A इंटू आर स्क्वायर पावर 32 दैट इज आर पावर 64 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. A हो गया कैंसिल, एंड ये एज इट इज कैंसिल्ड. इसके पास दो फैक्टर्स है, R माइनस 1 एंड R प्लस 1. R माइनस 1 को कर देते हैं कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ R प्लस 1 इज 7 एंड वैल्यू ऑफ R इज 6. डायरेक्ट. ठीक, नेक्स्ट बेटा. In an AP the sixth term is 2 if the product of this is greatest then the common difference of the AP is. Okay, ये इंफॉर्मेशन नोन है बेटा, 6th प्लेस का टर्म, एंड हमें डिस्कशन कॉमन डिफरेंस के बारे में करना है. तो एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास A6 है, 6th प्लेस का टर्म का पता है, और हमें पता है आगे बढ़ने के लिए प्लस डी करना होता है, लेफ्ट में आने के लिए माइनस डी करना होता है. 6th प्लेस का टर्म का हमें पता है, तो 5th प्लेस का टर्म क्या आ जाएगा, 2 माइनस डी. करेक्ट, ये आ गया बच्चे 5th प्लेस. इस तरह से अगर हमें A4 चाहिए तो यहाँ से यहाँ में जो गैप है प्लेसेस में 6th एंड 4th दैट इज 2,
तो 2d का सब्ट्रैक्शन होगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 minus 2d एंड a1 एंड a6 में 5d का डिफरेंस आ जाएगा. सो दिस विल बी 2 minus 5d. परफेक्ट. क्वेश्चन ने कहा ये जो प्रोडक्ट है ना वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा. अब जो प्रोडक्ट ये क्रिएट होगा अगर मैं उसे p कंसिडर करूं तो वो ये है. अब बच्चा एक चीज आप यहाँ पे समझ लेना, ये क्यूबिक फंक्शन क्रिएट होगा इन टर्म्स ऑफ d, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही आता है. तो उस केस में आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगा, ये पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पे ही ऑकर करेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझना है कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट कहना चाह रहा है वो लोकल मैक्सिमम की बात कर रहा है, वो ग्लोबल मैक्सिमम की बात कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं सकता क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि वो किसी फाइनाइट वैल्यू पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट विल एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी. फाइन. तो अब लोकल मैक्सिमम के डिस्कशन के लिए p डैश ले लेते हैं. उसके लिए आप पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिफरेंशिएट करो, या प्रोडक्ट रूल से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, योर चॉइस कंप्लीटली. लेट मी मल्टीप्लाई. ये बच्चा यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 1 माइनस डी. 2 ओवरऑल ऐसे ही रहेगा. इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, दैट इज 2 प्लस डी स्क्वेयर माइनस 3d. फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 5d से. सो दिस ओवरऑल दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 10d प्लस 2d स्क्वेयर माइनस 5d क्यूब 6d 15d स्क्वेयर. फाइन. कंबाइन करके लिख लेते हैं. 4 ओवरऑल कांस्टेंट टर्म हमारे पास यही है, एंड देन वी हैव d कंटेनिंग टर्म्स दैट इज हियर एंड हियर, सो माइनस 16d, एंड d स्क्वेयर वाले टर्म हमारे पास 17 एंड माइनस 5d क्यूब. परफेक्ट बेटा, ये हमारे लिए p है. तो p डैश पे चलते हैं, दैट इज इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 16 34d माइनस 15d स्क्वेयर. परफेक्ट. अब इसमें से हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं. सो माइनस 2 15d स्क्वेयर माइनस 34d प्लस 16. ठीक है, फैक्टराइज हम इसे कर सकते हैं. 5 3 एंड वी हैव 4 इंटू 4. तो अगर मैं 20 एंड 12 करती हूँ तो नहीं क्रिएट होगा. नाउ द अदर चॉइस दैट आई हैव इज I can take 5 into 2 that is 10 and then we have 24. वो वर्क करेगा. तो 15d स्क्वेयर माइनस 24d माइनस 10d प्लस 16, और ये बन जाता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों में बच्चे 3d आ गया कॉमन, वी गेट 5d माइनस 8 एंड यहाँ पे माइनस 2, सो 5d माइनस 8. सो ओवरऑल what we get is minus 2 times of 5d minus 8 into 3d minus 2. Okay. अब ये इक्वल टू 0 बनेगा. d is 8/5, d is 2/3. अगर हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर पे प्लेस कर देना, आपको सेकंड डेरिवेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है. मल्टीपल प्लेसेस से आप एक साथ साइन चेंज से स्टडी कर सकते हैं. बता दें 8/5 से बड़े d के लिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. हमें चाहिए मैक्सिमम. लोकल मैक्सिमम का फॉर्मेशन के लिए एफ डैश का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ग्राफ अपवर्ड मूविंग होना चाहिए, फिर डाउनवर्ड. तो पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे हुआ है. सो डी फॉर अस इज 8/5. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इट सेज इफ ईच टर्म ऑफ दिस जीपी, जिसका कि फर्स्ट टर्म 1/8 है, पहले समझते हैं 1/8, देन कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं. ये जो टर्म्स है, क्वेश्चन कह रहा है हमें इफ ईच टर्म ऑफ दिस वेयर a1 इज नॉट इक्वल टू a2, मतलब r का वैल्यू 1 नहीं है, इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स. फाइन. इसका मतलब क्वेश्चन सेज, मतलब अगर मैं इसका mth टर्म लेती हूँ तो mth टर्म से अगले दो टर्म का am ये टर्म होगा. ओके, सो am प्लस 1 प्लस am प्लस 2/2 होगा. करेक्ट. तो इसे हम कर देते हैं इधर शिफ्ट. सो 2am इज इक्वल टू am प्लस 1 प्लस am प्लस 2, और हमें सॉल्व क्या करना है ये भी देख लेते हैं. Sn, और Sn मतलब हमें बस कॉमन रेशियो की जरूरत है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है, और कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए दिस इज इनफ. चेक कर लेते हैं. ये आ जाएगा as a इंटू r पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू r पावर m, a इंटू r पावर m प्लस 1. परफेक्ट. इसे हम कर देते हैं कैंसिल. r पावर m माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा r और यहाँ है r स्क्वेयर. सो r स्क्वेयर प्लस r माइनस 2 इज 0.
सो r प्लस 2 इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r का वैल्यू या तो 1 है या -2 है, एंड क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया r का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, सो r फॉर अस इज -2। फाइन, तो r यहाँ पे हमारे लिए -2 है और हमें S20 माइनस S18 चाहिए। अब ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ए जीपी दैट इज a इंटू r which is -2 power number of terms -1 upon r -1 minus S18 that is -2 power 18 -1 upon -3। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई बेटा। यहाँ है 8 इंटू -3, 8 इंटू -3 दैट इज 1 बाई -24, उसे हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है -2, नेगेटिव बट इवन पावर है तो 2 पावर 20 -1, और यहाँ पे हमने इसे कॉमन लिया है तो माइनस साइन के साथ 2 पावर 18 एंड दिस इज +1 ओवर, ये हो गया कैंसिल, देन -1/24 बचा 2 पावर 18 आ गया कॉमन, सो 2 स्क्वायर -1 एंड दैट इज 3। 3 हम कर देते हैं कैंसिल, दिस इज 8 और 8 मतलब 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, आंसर। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन भी हम थ्योरी के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लो। इस इज दे आर इन एपी, जब लॉग विथ सेम बेस एपी में होते हैं इसका मतलब ये जो टर्म्स है दे आर इन जीपी। ठीक, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ आ जाए, इस इज दे आर ऑल्सो इन एपी और ये हमारे लिए लॉग a बाई 2b एंड लॉग 2b बाई 3c लॉग 3c बाई a। ये AP में है मतलब क्लियरली दे आर इन GP। सो स्क्वायर द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो कि 3AC अपॉन 2AB, राइट। ये हो गया कैंसिल। तो अगर हम सभी को, जैसे ये अननोन है, उन्हें एक तरफ कर दें, यहाँ B है, इधर आ जाएगा B क्यूब, इधर आ जाएगा C क्यूब, सो B क्यूब बाई C क्यूब, ये 3 है, ये 3 स्क्वायर है, कंबाइन होकर 3 क्यूब, और ये 2 स्क्वायर इंटू 2, सो B बाई C फॉर अस इज 3/2, क्लियरली डन। B बाई C 3/2 है तो B बाई C यहाँ पे है ना हमारे पास, दैट इज A बाई B, ये है बच्चा 3/2। तब क्लियर हो जाता है A बाई B इज 3/2, B बाई C इज ऑल्सो 3/2, और हमें A इज टू B इज टू C के बारे में कंफर्म करना है और इन दोनों में कॉमन लिंक B है। तो एक काम करते हैं, A को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ B, C को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ B, तो 2B बाई 3। ठीक, सो A इज टू B इज टू C विल बी 3B बाई 2 इज टू B इज टू 2B बाई 3। B को कर दिया कैंसिल। अब रेशियो में हमें इस तरह का फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए, तो 2 और 3 का एलसीएम में बचा 6, तो 6 से हम तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा कैंसिल, 6 से हमने किया है मल्टीप्लाई, 3 हो जाएगा कैंसिल, राइट। सो आंसर इज 9 इज टू 6 इज टू 4। फाइन, नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, ये है अप टू 25th टर्म, ये है, और दोनों में फर्स्ट टर्म तो क्लियरली पता चल रहा है। सो A इज 9, कॉमन डिफरेंस 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो जो कॉमन टर्म को लेके हुए AP क्रिएट होगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा 15। क्लियर, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, दैट्स इट। सो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें फर्स्ट AP का क्लोजिंग टर्म देखना होगा और इसका क्लोजिंग टर्म देखना होगा, दोनों में जो स्मॉलर होगा इस AP के लिए क्लोजिंग वहाँ या उससे पहले ही होना चाहिए। ठीक, तो बच्चा इसका आप बता दें 25th टर्म क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू D। फाइन, दिस इज 124। अब इस पे आ जाते हैं, दिस इज A प्लस n-1 इंटू D, ये 108 प्लस 3 111, तो ये पहले क्लोज हो रहा है। सो वी वांट A प्लस n-1 इंटू D मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 111। ठीक, सो वी हैव 15n माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6, उसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो 117। सो वैल्यू ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू 117 अपॉन 15। 3 को कर देते हैं बच्चा कैंसिल, सो 39/5 and this comes out to be 7 point something, so number of terms that we'll get that is 7. Fine beta, next, if 8 is this मतलब इसका summation 8 है, then value of p is what? तो बच्चा पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं 3/4 स्क्वायर GP है, 2p/4 स्क्वायर, यहाँ पे 3p/4 क्यों मतलब AGP है, तो सेपरेट करना बनता है। तो सबसे पहले 8, आप चाहे तो इस 3 को इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं,
5 इज इक्वल टू फर्स्ट, तो 3 हम ले लेते हैं कॉमन, वी हैव 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सेकेंड वाले में से अगर हम ले लेते हैं p को कॉमन, देन व्हाट वी गेट इज 1/4 प्लस 2/4 स्क्वायर, 3/4 क्यूब एंड सो ऑन, फाइन। और जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने स्पेसिफिकली आपको इस AGP को याद रखने के लिए कहा था इनफाइनाइट सम के लिए, दिस इज 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, याद रख लें, ठीक। अदरवाइज आपको प्रोसेस तो पता ही है, उससे तो आप कर ही सकते हैं, बट व्हाई वेस्ट टाइम। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पैटर्न है वो है x प्लस 2x स्क्वायर, x प्लस 2x स्क्वायर लाइक दैट, मतलब एक x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये वाला पैटर्न है तो आप ये लिख लें। नाउ आंसर व्हाट वी गेट इज 5 3 टाइम्स ऑफ a by 1 minus r which is 3/4, तो 3 कैंसिल, दिस इज 1। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, दिस इज p और x है हमारे लिए यहाँ पे 1/4 अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये 4 हो जाएगा कैंसिल, सो व्हाट वी गेट हियर इज 4p/9 एंड दैट इज 5। इसे कर देते इधर शिफ्ट, सो 4 इज 4p/9, 4 हो गया कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ p इज 9। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। बच्चे अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें इसका, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस विच इज -3/4। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो प्लस डी होता है, इधर से इधर आते तो माइनस डी मतलब 3/4। तो अगर हम रिवर्स देखें ना, -129 ये इसका फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस विल बी +3/4 नाउ, ठीक। और इसका हमें 20th टर्म चाहिए, सो दैट विल बी a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चा इसका कैलकुलेशन आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, बट व्हाट आई विल प्रीफर डूइंग इज 129 प्लस 1/4, दिस इज 19 इंटू 3 बेटा 57/4। नाउ -129 माइनस 1/4 इसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं, सो दैट इज 56/4, 56/4 विल बी 14, राइट। सो 14 डायरेक्टली, दैट विल मेक इट -115, करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एंड में AGP का भी यूज आया है तो कर ही लेते हैं अभी, ठीक। It says if this equation has exactly 7 solutions in this interval for the least value of n, then this sum is what? Okay, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन यहाँ sec थीटा है, so can we convert this in terms of sec थीटा? sec थीटा को हम x भी ले लेते हैं साथ में, so this is 2x square minus 1 minus 5x is equal to 1, तो 2x square minus 5x minus 2 minus 1, so values of x are minus b plus minus square root of b square minus 4ac, so that comes out to be 24 upon 2a, 5 plus minus 7/4। तो बच्चे अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 3 और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो ये, तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज क्रिएट हुए हैं 3 एंड -1/2 एंड दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक थीटा। और हमें ये भी क्लियर है सेक थीटा का वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ में ही होता है, तो बच्चा -½ तो उसके लिए फिजिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास रह जाता है सेक थीटा इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन कहता है हमें ये वैल्यू 3 चाहिए, 0 से 3π/2 के इंटरवल में 7 सोल्यूशन देने वाला n हमें कंसीडर करना है, ठीक। तो उसके लिए आप ग्राफिकली कर लें या आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर लें। सेक थीटा का वैल्यू 3, हमें जो सोल्यूशन सेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा वो यहाँ और यहाँ मिलेगा, करेक्ट है। तो अगर हमें 7 सोल्यूशन चाहिए तो 0 से स्टार्ट किया बेटा, तो 4 टाइम्स π/2 तो कवर करना पड़ेगा, तो 2 सोल्यूशन मिलेगा। 8 टाइम्स π/2 के लिए हम 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 सोल्यूशन है, तो 4 सोल्यूशन हमें मिल गए एंड देन 6 सोल्यूशन मिल गए एंड 7 सोल्यूशन। तो बच्चा हमने 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तब हमें 6 सोल्यूशंस मिले, उसके बाद एक और, राइट। और जब हम 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो 4 टाइम्स 90 डिग्रीज कवर्ड इन एवरी 1 रिवॉल्यूशन, सो दैट कम्स आउट विद 4 into 3 and that is 12 plus 1 13 टाइम्स π/2, करेक्ट। n का वैल्यू आ गया है 13। अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चा, ये तो एक AGP है, सो n वैल्यू इज 13, तो इसे हम s कंसिडर कर लेते हैं। k इज 1 बेटा, k इज 2, k इज 3, k इज 13,
इसी एस को ए जी पी का सम निकालने का जो तरीका होता है, इस जी पी का कॉमन रेशियो हाफ है, तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक टर्म आगे की ओर शिफ्ट करके लिख रहे हैं। फाइन, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 2 पावर 14। आर से मल्टीप्लाई किया ना बेटा, अब हम दोनों को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। दिस इज 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, और ये टर्म है हमारे पास एक्स्ट्रा। वैसे तो ये जो डिफरेंस से जीपी क्रिएट होता है वो इन टर्म्स के लिए क्रिएट होता है, हियर इट इज अ कोइंसिडेंस कि उसी जीपी का ये भी एक पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, या 13 टर्म्स है ना, तो पूरे के पूरे 13 टर्म्स। सो s/2 इज इक्वल टू a इंटू आर पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन, एंड दिस इज 13/2 पावर 14। बच्चा 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो यहाँ है 2 पावर 13, एंड इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी हाफ, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 पावर 12 माइनस 13 2 पावर 13। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब चेक कर लेते हैं हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करना है हमें। फाइन, सो 2 पावर 13, यहाँ आ गया 2, सो दिस इज 15। अब चेक कर लेते हैं बच्चे, 2 पावर 13 है ना नीचे, तो 2 पावर 13 यहाँ पे है, एंड ये जब अंदर डिवाइड होता है तो 2 माइनस 15/2 पावर 13, परफेक्ट। क्लियर बेटा, सो दैट्स इट। अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा डेफिनेटली कि जितना थ्योरी हमने कवर किया था सफिशिएंट है, इनफ है। अगर आप एक एक चीज़ को अच्छे से कर लेते हो, जितना प्रैक्टिस मैंने करवाया था उतना अगर आप कर लेते हो तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े से डिफरेंस से हमें दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे अटेम्प्ट करके देखें तो दे आर मोर और लेस ऑफ द सेम काइंड ओनली। एंड टेलीस्कोपिक पैटर्न के भी कई क्वेश्चंस है, बस वहीं पे थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत पड़ सकती है अगर कुछ नया सा आए, अदरवाइज इट इज़ द सेम रेगुलर फॉर्मेट। ठीक है बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर।